तो पहला आएगा चोला फाइनेंस. अनडाउटेडली लुक एट द नंबर्स फ्रॉम टाटा मोटर एंड अशोक लीलैंड. द सेकंड हैंड सीवी मार्केट इज वेरी स्ट्रांग. आपको ये 580 वाला स्टॉक अब 510 में मिल रहा है. मैं कह रहा हूँ होल हार्टेडली इस पे सिप कीजिए. यू विल मेक लॉट ऑफ मनी. कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 500. 540 वुड बी माई टारगेट. सेकंड बाय वुड बी वेदांता. Look at the numbers from Tata Steel. Look at the strength, and that Kane Energy decision should be very very positive for Vedanta. 265 65 में लीजिए. 61 का स्टॉप लॉस है. 278 से 80 का टारगेट. मैं यहाँ एक चीज सजेस्ट करूंगा आशीष जी, क्योंकि कल टेस्ला और Amazon इज हिट ऑल टाइम हाई एंड टेस्ला सीन अ प्राइस राइक. तो उसके मुकाबले के 3 स्टॉक्स हैं एंड गोल्डमैन सैक्स. वहां पे मैं कहूंगा कि इन्वेस्टर्स को अगले 15 दिन तक भी अगर सिप करें तो दे विल बी वेरी प्रॉफिटेबल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. दोस 3 बिग नेम्स आर HDFC Bank, Reliance and Maruti. They all ape the whatever is going on in the US, and they will be very key beneficiaries once this the spending starts. देखिए बहुत वीकनेस कर दी है चोला फाइनेंस में. 580 वाला 512-13 आ गया. मुझे ये बहुत अच्छा मौका है. वन ऑफ द बेस्ट NBFCs ऑन द 4-wheeler साइड इन द पैसेंजर व्हीकल. और पैसेंजर व्हीकल में अशोक लीलैंड, टाटा मोटर आर शोइंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. 513-15 में लीजिए. स्टॉप लॉस ऑफ 503. दिस इज हेडेड टू 545. दूसरा पावर लेंडर में मुझे REC बहुत पसंद है. 4350, 4375, 141 का स्टॉप लॉस है. 153 का टारगेट. संजीव जी नमस्कार, बताइए कहां ध्यान और रुझान? तो जैसे आपको कहा था लेने का मौका है. कल भी आपको कहा था वेदांता लेना. टाटा स्टील 2 दिन पहले कहा था. वेदांता देखिए आज 2.5% अप है. मेटल्स आर इन फुल फ्लो. एंड माय अदर फेवरेट विच एवरीवन कॉल्स दैट अंडरडॉग इज भारती. भारती नेक्स्ट वीक आपको 550 रुपए दिखा देगा एंड इवन मोर. द लियो सैटेलाइट इज एक्सट्रीमली वेल रिसीव्ड इन द मार्केट एंड आई थिंक इट हैज मच वेयर. तो 650 का टारगेट है भारती का इन द नेक्स्ट 3 मंथ ऑन एन अपडेट. आपको चोला भी का ही था. आपको टाटा स्टील और वेदांता आपको कह दिए जिन्होंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है बुक कीजिए. 2 बाइज हैं. आप कहे तो मैं शुरू करूं. जी भसीन साहब. तो पहला है अनक्वेश्चनेबली टाटा पावर. द नेक्स्ट बिग स्टे. नाउ इट इज ऑल अबाउट टाटा स्टील एंड टाटा पावर. टाटा पावर इज 124 सवा 24. 120 रुपए 4 आने का स्टॉप लॉस. 135. दिस इज गोइंग टू न्यू हाइज अलॉन्ग विद टाटा स्टील. द बेस्ट पावर प्ले नाउ. द ओडिशा acquisition is playing out brilliantly and power prices are going to go up. Look at the record consumption. The second one is Indigo. Flights नहीं मिल रही तो Indigo is going to be the biggest beneficiary as they raise prices. 1805 से 10 में लीजिए. 1765 का स्टॉप लॉस. 1900 का टारगेट. ओके तो ये देखिए ट्रेड्स इस समय जहां पर तेजी की पोजीशंस इस समय लेकर चले. इंटरग्लोब एविएशन अनडाउटेडली एक खरीदारी वाला प्ले रहेगा. 1900 का टारगेट. यहां पर अनलॉक का पूरा फायदा एविएशन कंपनियों को इस समय भुनाने का मौका मिलेगा. और ऑफ कोर्स भसीन साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका टाटा पावर भी तेजी का ट्रेड. बताइए आज मार्केट थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है. विदेशी बाजारों की नरमी का असर हो, भारतीय बाजार में पीक पर मुनाफा वसूली हो रही है, उसे आप वैसे भी पढ़ सकते हैं. आप अपने क्लाइंट्स को क्या सुझाव दे रहे हैं, क्या किया जाए? हर्षिता, तो इससे अच्छा मौका नहीं आ सकता. बॉन्ड यील्ड्स एट अ 6-month लो. ऑयल प्राइसेस फॉलिंग. दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय बैंक्स. हमारी लिक्विडिटी और ग्रोथ इज वेरी वेरी स्ट्रांग. लुक एट कॉर्पोरेट इंडिया. तो ये आप 35,000 की पुट दिलवा रहे हैं. मैं तो कहूंगा कोई कॉल ले लीजिए आउट ऑफ मनी. यू विल मेक सो मच ऑफ मनी नेक्स्ट वीक. यू विल बी अमेज्ड बिकॉज दिस इज द climax of a turning point. The Fed is sounded little bit dovish, but they are saying that yields being low means that growth is not picking up. Now either you have higher yields or lower yields. You will have to be always dissatisfied. I think this is the best time to get in. I'll tell you an example, Harshita. Yesterday Tesla and Amazon have hit all-time highs. Tesla has raised prices, which tells me that the backlash in autos is also going to be a turning point. और autos के सबसे बड़े lenders ही banks हैं. तो extremely positive using this decline to buy. I have 2 buy ideas if you say I can start. बिल्कुल भसीन साहब शुरू कीजिए. तो पहला आएगा चोला फाइनेंस. अनडाउटेडली लुक एट द नंबर्स फ्रॉम टाटा मोटर एंड अशोक लीलैंड. द सेकंड हैंड सीवी मार्केट इज वेरी स्ट्रांग. आपको ये 580 वाला स्टॉक अब 510 में मिल रहा है. मैं कह रहा हूँ होल हार्टेडली इस पे सिप कीजिए. यू विल मेक लॉट ऑफ मनी. कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 500. 540 वुड बी माई टारगेट. सेकंड बाय वुड बी वेदांता.
No, look at the numbers from Tata Steel. Look at the strength, and that Kane Energy decision should be very very positive for Vedanta. 265 65 में लीजिए, 61 का स्टॉप लॉस है, 278 से 80 का टारगेट। आज के मूड माहौल को देखते हुए ऐसा लगता है दोनों स्टॉक कैश के होंगे। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, सही अनुमान लगाया आपने, दोनों स्टॉक कैश मार्केट के ही है। एक्चुअली क्या है, बाजार में निफ्टी के लेवल पे या F&O वाले स्टॉक्स में भी ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक एक्टिविटी है, बट जो मिड कैप स्पेस है, जो कैश मार्केट का स्टेप है, इस स्पेस है वो काफी तेजी में है और वहां से ही स्टॉक्स रडार पे आ रहे हैं, तो वहीं से दो स्टॉक लेके आए अनिल जी। ओके, तो बताएं सर, पहला स्टॉक आज का। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो आज पहला स्टॉक है वो एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। कंपनी का नाम है मिंडा इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 644 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये एक बहुत ही दमदार ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। 1958 से ये कार्यरत है। कंपनी के 71 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम, स्पेन, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यहाँ पे इनके प्लांट्स है। और जबरदस्त फंडामेंटल्स है। मार्च क्वार्टर में पैट आया 142 करोड़ का वर्सेस 13 करोड़। पिछले साल जो 13 करोड़ का था वो बढ़ के मार्च क्वार्टर में 142 करोड़ का पैट था। अच्छे रिटर्न रेशियोज है, डेट इक्विटी रेशियो 0.38, सॉलिड ग्रोथ दर्ज करी है पिछले कुछ सालों में कंपनी ने। और FISDI भी बहुत ही अच्छा खासा 19-20% का स्टेक इसमें ओन करती है, जिसमें काफी अच्छे नामी गिरामी नाम है। तो ये स्टॉक पसंद आता, मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे। 643-44 के लेवल पे 670 का शॉर्ट टर्म का टारगेट है। स्टॉप लॉस रखना है 630 रुपए का। 630 का स्टॉप लॉस, 670। ये साहब कितनी कंपनियों में बताया? 70 कंपनियों, सॉरी कितने देशों में? 70 देशों में प्लांट है। नहीं, 71 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 71, बट कंट्रीज उतनी नहीं होगी, जैसे हो सकता है इंडिया में 20 प्लांट हो, फिर भी 71 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है कंपनी की। और अगर आपको कोई कहे ये कि किसी भी कंपनी पे रिपोर्ट देने के पहले या रिसर्च करने के पहले आपको जाकर वो चैनल चेक ग्राउंड लेवल पर उसके प्लांट पर जाकर देखना होगा, तो आप कर पाएंगे? नहीं सर, जी हेड ऑफिस में जाके ही बात कर लेंगे। ओके, 71 प्लांट। लेकिन चलिए, आपने कम से कम इतनी रिसर्च तो की कि कंपनी क्या करती है, कितने लोकेशन में प्लांट है और क्यों है। तो मिंडा इंडस्ट्रीज बेहतरीन रिसर्च के साथ सेठी साहब की तरफ से पिक 670 रुपए के टारगेट के लिए 630 का स्टॉप लॉस। बताएं सेठी साहब, आज के लिए दूसरा स्टॉक। अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो भी एक जबरदस्त स्टॉक है। टाटा ग्रुप की कंपनी है। कंपनी का नाम है टाटा मेटलिक्स, जो कि अभी 1195 के लेवल पे ट्रेड होता है स्टॉक। ये भारत की सबसे लीडिंग डक्टाइल आयरन पाइप्स बनाने वाली कंपनी है। जबरदस्त ब्रांड। और ये जो डक्टाइल आयरन पाइप्स है, ये एक सुपीरियर क्वालिटी है, मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ड्यूरेबिलिटी या कोरोजन रेजिस्टेंट देखेंगे तो वो सब फीचर्स है इनमें। और जिस तरह से सरकार का फोकस है, एक तो जल जीवन मिशन सरकार ने शुरू किया हुआ है, फिर कल सरकार ने एग्री इंफ्रा को बूस्ट करने के लिए भी बड़े सारे पैकेजेस का ऐलान किया है, तो उसका भी एक बड़ा फायदा होगा। और आज इस स्टॉक को पिक करने के पीछे भी एक कारण है। वैसे तो सॉलिड फंडामेंटल्स है, लॉन्ग टर्म का अच्छा स्टॉक है, बट इसके मंगलवार को नतीजे आ रहे हैं 13 जुलाई को। तो मुझे लगता है नतीजे इस क्वार्टर के दमदार होने चाहिए। तो इस स्टॉक में ये जो 1194-95 के लेवल पे खरीदारी करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म में टारगेट है 1250 का और स्टॉप लॉस रखना है 1170 रुपए का।